हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगो का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिगो का नेक्स्ट टॉपिक है, जो दो टॉपिक लास्ट टॉपिक तो पढ़ा चुके थे, तो ट्रिगोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आज पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ध्यान देना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या, तो हम यदि एंगल सी पर थीटा लिए हैं तो ये 90 है, तो बचा दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा ना, तो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री हम लोग थीटा लिख सकते हैं, माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? इतना यदि 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 डिग्री यानी कितना, 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 90 डिग्री है तो अदर दो एंगल, ये यदि बी पर 90 डिग्री है, अदर दो एंगल है का सम 90 डिग्री ही होगा, तो एक को हम थीटा लिए, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, फॉर्मूला देख लीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आया कैसे, तो वो देख लीजिए कि आया कैसे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला इससे होता है क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h क्या होता है, p/h। और 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है ना, तो p हमारा क्या, BC, और h 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस यानी AC। ओके, बट ध्यान देना, बट इस थीटा के सामने का साइड कौन सा हो गया, AB, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन, BC है कि नहीं, और हाइपोटेनस AC। BC/AC यानी बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा का होता है ना, यानी B/H कॉस थीटा का होता है ना, यानी ये बेस, ये आपको BC क्या है, इस एंगल के लिए बेस हो गया, और AC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला निकल जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड नंबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ नंबर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिफ्थ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। एंड लास्ट वन, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हम लिखाए हैं, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बताते हैं बच्चा। थोड़ा ध्यान देने की बात है, हम लोग इस टॉपिक का एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस टॉपिक का एक्सरसाइज नंबर 12 है, और पेज नंबर 563 है, ठीक है, पेज नंबर 563, एक्सरसाइज 12 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज 12 का हम लोग पहला क्वेश्चन है, साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री। ये RS अग्रवाल का बुक से हम बता रहे हैं, और आप लोग ध्यान से बनाइए। जब RS अग्रवाल का ट्रिगो का पूरा क्वेश्चन हम जब बता देंगे, तब हम NCERT से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। और उसमें हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, और उसके बाद भी जो प्रॉब्लम होगा वो हमसे आप पूछिएगा, फिर हम अगला वीडियो बना के वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको देखना क्या होगा ना, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ। तो दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखना होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर ढूंढना है, ठीक है ना। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर,
ओके, यानी पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 16 डिग्री और 74 डिग्री ऐड कीजिए तो क्या 90 डिग्री होगा। तो ये एक दूसरे का पेयर है, बस पेयर ढूंढना है, ठीक है ना, पेयर ढूंढना है। तो साइन, अब क्या करना है ना, को इसको या इसको किसी एक को चेंज करना होगा आपको, ठीक है। तो चेंज करते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री करेंगे, 90 में से 74 गया तो 16 आ जाएगा। बस इसको चेंज कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, cos 74 डिग्री किसी एक को, चाहे इसको चाहे इसको। तो हमने साइन 16 को चेंज किया तो 16 डिग्री 90 डिग्री माइनस 74 में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए साइन, अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा क्या है, कॉस थीटा है कि नहीं, कॉस और थीटा हमारा कौन सा 74 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी 74 डिग्री है, कट के 1 आ गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन बता देते हैं जिससे और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम इसका 5 देख लेते हैं, 1 का 5, ये 1 का 1 था, ये 1 का 5 है। कॉसेक 42 डिग्री सेक 48 डिग्री, कॉसेक 42 डिग्री में हम लोग देखते हैं। तो कॉसेक 42 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, 42 को, 90 में से 48 गया 42, इसको खाली कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब फॉर्मूला अप्लाइड करना है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिखा है हम लोग, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा कौन, ये, तो थीटा कौन 48, सेक 48 डिग्री आ गया, बाई सेक 48 डिग्री, कट हो गया यानी 1 आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं, cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 0। cos 1 डिग्री 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, हम लोग LHS से चलते हैं क्योंकि इसमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग टेबल्स। हम जो टेबल्स लिखाए थे लास्ट क्लास में, तो उस टेबल्स को बिना यूज़ किए हुए अपने से बनाना है। तो बनेगा कैसे, जो फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो उस फॉर्मूला से बनाना है आपको। अब देखिए 81 और 9 डिग्री ऐड कीजिए तो 90 आ गया, है कि नहीं, यानी ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक को चेंज कर लीजिए। cos 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो क्या 81 आ जाएगा, माइनस साइन 9 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, 0 RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हम इसका 5 देख लेते हैं। cos स्क्वायर 75 डिग्री cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। तो LHS से हम लोग चलते हैं, cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, 75 डिग्री और 15 डिग्री ऐड कीजिए तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम किसी एक को चेंज करें, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, चाहे इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 75 आएगा, 15 डिग्री, और ये हम इसको रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, थीटा हमारा क्या 15 डिग्री, और cos स्क्वायर 15 डिग्री, थोड़ा ध्यान देने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 लिखाया है, थीटा यानी ये दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, 15 डिग्री 15, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है ना, RHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग LHS से चलते हैं। साइन 53 डिग्री टू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। ध्यान देने की बात है बच्चा, इसमें से देखिए 53 37 ऐड कीजिए कम्प्लीमेंट्री है, 53 37 ऐड कीजिए कम्प्लीमेंट्री है। तो हमको यहाँ ध्यान देना होगा, या तो इसको दोनों में, या दोनों को कॉस कर लो, या दोनों को साइन कर लो, या इन दोनों को साइन कर लो, उन दोनों को कॉस कर लो। बात समझ में आ रहा है? तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको चेंज कर लेंगे। ओके, और इसमें कॉस में दोनों कन्वर्ट करना आती है, तो कॉस में ऑलरेडी है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चेंज करते, इसको रहने देते हैं साइन 53 डिग्री, इसको चेंज करते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करें 90 आ रहा था ना, यानी 53 कर लेंगे तो 37 आ जाएगा, प्लस कॉस 53 रहने देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख देते हैं। साइन 53 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री तो ऑलरेडी है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। हम थोड़ा देर पहले ही फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा थीटा यानी एंगल सेम होनी चाहिए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, 1 हो जाएगा। RHS प्रूव्ड। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का 6, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो LHS से हम लोग देख रहे हैं बच्चा, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। पेयर ढूंढिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर ढूंढना है। तो 48 और 42 कितना होगा 90 होगा, 23 और 67 90 होगा। हम पेयर को साथ में रख लेते हैं, 48 इंटू 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नहीं है, ये इंटू है मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान दीजिएगा। अब किसी एक को तो चेंज करना ही है ना, तो tan 90 डिग्री माइनस 48 है, तो 42 घटाएंगे 48 आ जाएगा, एक को रहने देते हैं 42 डिग्री। tan 23 और 67 है, तो tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री हो जाएगा 67 डिग्री। ओके, अब ये हो जाएगा आपका tan 67 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा हमारा कितना 42 डिग्री, और tan 42 डिग्री tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, तो ध्यान क्या देना है आपको, tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते थे 1/cot थीटा। ओके, अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 RHS आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 था। आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अच्छी बात है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। नंबर 1 क्वेश्चन, साइन 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 70 डिग्री बाय सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बात समझनी है। तो ध्यान देना है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? 70 और 20 90 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन मिस्टेक हो गया क्या? देखना होगा क्वेश्चन आपका कॉम्प्लीमेंट्री तो होना चाहिए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 20 डिग्री है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही होगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो हम लोग LHS से हम लोग चलते हैं। साइन 70 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री बाई सेक 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? आपको 0 प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? 0 के। तो हम लोग LHS से चले हैं और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। साइन 70 डिग्री, तो साइन हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री आ जाएगा और एक को रहने देंगे। इसमें भी देखते हैं किसी एक को चेंज करते हैं, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री देंगे तो क्या 20 डिग्री आ जाएगा, और एक को छोड़ देते हैं डिनोमिनेटर वाले को, -2। इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री, है कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है? 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा कितना? 70 डिग्री बाई सेक 70 डिग्री, और -2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री। ओके, तो ये आपका आ गया। तो ये कट गया, ये भी कट गया, और थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये आ जाएगा 1। कैसे? आप लोग साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। ये 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, -2 इंटू ये पूरा कितना? 1, 2 - 2 0। क्या RHS आ रहा है क्या? आपका प्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 5 देखते हैं, 4 का 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं। 7 cos 55 डिग्री बाय 3 sin 35 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 70 डिग्री कॉसेक 20 डिग्री बाय 3 tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री
tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। फिर से क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन यदि गलत हो गया तो दिक्कत है, ठीक है ना। 7 cos 55 डिग्री, 3 sin 35 डिग्री, 4 इंटू cos 70 डिग्री, cosec 20 डिग्री, 3 इंटू tan 5 डिग्री, इंटू tan 25 डिग्री, इंटू tan 45, tan 65, tan 85 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है, हम लोग LHS से चलते हैं, तो 7 cos 55 डिग्री, 3 sin 35 डिग्री, 4 cos 70 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री, 3 इंटू tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, यही दिया हुआ है LHS में। ब्रैकेट दिया हुआ था, ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब तो इंटू में ही। तो देखिए बच्चा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। 55 और 35 90, 70 20 90, 5 85 90, 25 25, इसमें कुछ मिसिंग है क्या? 25 और 65 है कि नहीं? tan 65, ओके। 25 और 65 90, और 5 और 85 90, एक है tan 45। जो tan 45 किसी का पेयर नहीं आएगा। tan 45 का हम वैल्यू जो हम लोग यूजिंग टेबल ये बताए थे, विदाउट यूजिंग टेबल है, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में रहेगा, आपको पुट करना होगा टेबल का यूज़ करके। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, वो पुट करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी एक को तो चेंज करना ही होगा आपको। 7 sin cos 90 डिग्री माइनस, कितना माइनस करेंगे तो 55 आएगा, 35 डिग्री, और 3 एक को रहने देंगे। 4 cos 90 डिग्री माइनस कितना है 20 कर लेंगे तो 70 आ जाएगा। cosec 20 डिग्री, किसी एक को चेंज करना है आपको, ध्यान देना होगा। 3 इंटू हम tan 5 को कर लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 5 लाना है तो कितना करेंगे 85 डिग्री, तो 5 आ जाएगा। और tan 85 कहीं है साथ में रख लेंगे, ये दोनों का, ठीक है। एक को चेंज कर दिए, एक को रख दिए। tan 25 को हम चेंज कर लेते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस 65 कर लेंगे, तो tan 25 आ जाएगा ना। और इसका पेयर कहाँ है, tan 65 डिग्री रख देते हैं। और ध्यान दीजिएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 पुट कर दिए। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। 7 cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, थीटा कितना 35 डिग्री, 3 sin 35 डिग्री, ओके। 4 cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, sin 20 डिग्री, cosec 20 डिग्री। 3 tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा कितना 85 डिग्री, tan 85 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 65 डिग्री, और tan 65 डिग्री। 1 से इंटू होगा तो इतना ही आएगा। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये कट गया, बात समझ में आ रही? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 आ जाएगा, ओके। tan थीटा इंटू cot थीटा, कुछ देर क्वेश्चन पहले ही बताए थे हम, 1 आएगा, ओके। एंगल दोनों का सेम होने चाहिए, याद रखना, थीटा थीटा। ये 7/3 हो गया, -4 इंटू 1, ये 1 होगा। sin थीटा इंटू cosec थीटा 1, 3 cot थीटा इंटू tan थीटा 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 cot थीटा इंटू tan थीटा। आपका आ गया 7/3 -4/3, एलसीएम तो 3 होगा। 7 - 4 3/3 यानी कितना 1। क्या RHS आ रहा है 1, प्रूव्ड हो गया आपका। तो
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ईजी वे में। तो जितने भी क्वेश्चन रेस्ट इसमें छोड़े हैं तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और बार बार एक ही चीज़ बताते हैं, जो प्रॉब्लम होगा ज़रूर डिस्कस कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम बताएंगे आपको। और यूट्यूब पर वीडियो है, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।